और हमें गलत मतलब हमें चरित्रहीन बताते हैं। हाँ, उनके भाई, उसके पापा, वो सब लोग गलत करते हमारे साथ में। उसके पापा तो हमारे बेड पे आके समझ लो लेट गए थे, हमारे साथ में सो गए थे, समझ लो आके लेट के। ये सारी बातें हुई, हम सो रहे थे आके वहीं लेट गए आके। वैसे ससुर तो हमारे सोता गैलरी में नहीं आते। सोता हुआ इंसान मरे दाखिल हो जाते। हम तो सो गए दिन में, ऐसे हो जाता है कि कभी कभी दिन में नींद आ जाता है, तो दिन में हम सो गए। तो ये जो रामवीर हैं, जो आनंद के बाप हैं, ये जिसे हम रमवीरा कहते रहते हैं बहुत सारी वीडियो में, इसी वजह से, इन लोगों के कर्म की वजह से हम इनका नाम नहीं सही से लेते हैं, इन्हें गाली देते हैं इस वजह से। क्योंकि अगर इन्होंने अगर हमारे साथ में अच्छा किया होता तो हम इन्हें बहुत सम्मान करते। जब इन्होंने हमारी कोई इज्जत नहीं समझी, हमें बिल्कुल बेपर्दा देखा है, बेइज्जत किया है, तो फिर ये लोग सम्मान के लायक नहीं है, हमें इज्जत। अभी मैं डिस्ट्रिक्ट औरैया के बेला में मौजूद हूँ और मेरे साथ हमारे भारत देश की और हमारे उत्तर प्रदेश की बेटी यहाँ पे बैठी है। और कहना चाहेंगे कि अगर इस देश में बेटियां हों तो इस तरीके से, मैं लगभग फर्रुखाबाद से यहाँ 100 किलोमीटर चल कर के आया हूँ, और क्यों आया हूँ वो भी आपको वजह बताऊंगा। और यहाँ पे बहन बैठी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने भी जाना है इनके वीडियो के माध्यम से, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो शुरुआत में जब किसी बहन की शादी होती है तो यही अरमान लगाती है कि मेरी ससुराल में जो है, जिस प्रकार मेरे माता पिता ने प्यार दिया है, संस्कार दिए हैं, और उसी तरीके से वहाँ भी मुझे माता पिता के अगर रूप में देखा जाए तो सास और ससुर मिलते हैं, और उन्हीं को बहनें जो है मानने लगती हैं। लेकिन उन्हीं से अगर बात करें तो उनके जैसा प्यार नहीं मिलता है किन्हीं किन्हीं बहनों को। तो मुझे लगता है कि बहनें जो है कहीं ना कहीं रास्ता भटक जाती हैं, गलत मार्ग पे चलने लगती हैं, और यहाँ तक कि अपने घर में वो दोबारा आती हैं तो किसी के माता पिता उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाती है। लेकिन ये जो बहन यहाँ पे मेरे सामने आप लोग देख रहे होंगे, पहचान की मोहताज नहीं है, और इन्होंने जिस तरीके से अपने जीवन में संघर्ष किया है, अपना ही सहारा बन के नहीं उभरी हैं, बल्कि अपने माता पिता का भी कहीं ना कहीं सहारा बनी है। तो इनसे सबसे पहले बात करेंगे। स्वागत है। हमें आगे बढ़ा हुआ है और हमें इतना सपोर्ट करो है, वरना हम तो अपनी एक आवाज उठा रहे थे। अगर आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करते तो हम कुछ भी नहीं थे। और भैया आए हैं फर्रुखाबाद से, तो हमें बहुत खुशी है कि चलो भैया आए हैं। फर्रुखाबाद में एक गांव पड़ा थे भैया को, शमशाबाद, तो वहीं से भैया आए हैं। तो हमें बहुत खुशी है कि चलो हाँ, हमसे मिलन आए हैं। हम तो गए यहीं बैठे हैं, इतनी दूर दूर से सब लोग आते हैं, बहुत खुशी होता है सच में। बस इनसे क्वेश्चन करना चाहेंगे जिस तरीके से इन्होंने संघर्ष किया है। और मैं बता दूं कि मैं कहीं भी नहीं जाता हूं, फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे बहन के पास आया हूं। इसलिए आया हूं कि इनका जो संघर्ष है वो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगा है, और ये संघर्ष हर कोई बहन नहीं कर पाती हैं। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप लोग देख रहे हैं इनका भी चैनल और मेरे वीडियो पे भी आप लोग कहीं ना कहीं देख रहे होंगे, तो सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, अगर कोई भी बहन अगर किसी भी प्रकार से प्रताड़ित की जाती है तो इनसे सीखिए किस तरीके से बाहर परिस्थितियों से निकलना है। तो इनसे सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप जब आपकी शादी हुई थी तो वहां पे ससुराल में गई थी, उससे पहले कैसा बर्ताव था, उसके बाद में उन लोगों के द्वारा कैसा बर्ताव हुआ, तो ताकि यहाँ की आपने आवाज भी उठाई, सरकार से लेकर के योगी दरबार में भी गई, लेकिन किसी भी प्रकार से सुनवाई नहीं है। और आपको जिन लोगों ने प्रताड़ित किया, एक तरीके से आप दुश्मन, और सरकार भी कहीं ना कहीं शांत है। क्या कहना चाहोगे आप? शुरुआत में कैसा बर्ताव हुआ, बाद में कैसा हुआ? शुरुआत से ही हमारे साथ में अच्छा बर्ताव नहीं हुआ। हमारी शादी होके वहां पहुंची तो वहां पे अच्छा बर्ताव नहीं हुआ, क्योंकि शादी में ही अनबन हो गई थी। शादी में जो सामान हमारे पापा ने दिया था वो लेके ही नहीं गए थे शादी में। वो 8 दिन बाद जब हमारी चौथी चलाई जाता है तो वो चौथी में सामान लेके गए थे हम। जब कम सामान की वजह से लेके नहीं गए थे सामान, तो दोबारा हमें सामान पापा ने फिर और सामान बहुत सारा दो तो फिर लेके गए थे। सोफा के बारे में कह रहे थे, कहाँ लेने जा रही, पहले ही से कह रहे थे कहाँ से सोफा खरीदोगी और सोफा कहाँ से लेने जा रही हो मम्मी। हमने भैया इतनी तो गुंजाइश नहीं है, हमने पहले ही बता दी थी कि हम भाई शादी तो करने की कोई उम्र ही नहीं थी, इनकी बेचारा ही नहीं थे आकांक्षा को हम की शादी कर रहे हैं। लेकिन वो इस तरीके से पीछे पड़े हमारे, और हमें उन्होंने धोखा दिया है आनंद ने। अच्छा, क्या कहना, जिस तरीके से शादी हुई है,
आपसे बात हुई थी या फिर कहीं ना कहीं पहले राजीबाजी थी या फिर दहेज कुछ पहले कहीं ना कहीं ये कहा गया था कि दहेज इतना दोगे उसके बाद ही करेंगे, क्या बात क्या हुई ऐसी थी थी? ना, वो गांव में ही गई थी, छोटी तो थी, दादी के पास गई तो उधर कंडे अंडे डालन गई, तो बारात में इन्होंने आनंद ने देख लिया इसको। ये थी छोटी, देखने में बड़ी लगती थी। हाँ, तो बस उन्होंने अपने रिश्तेदारी के एक बुड्ढे भेजे, तो वो हमारे पास आए कि वो लड़का कहीं उसकी शादी बहुत आ रही है और उसकी 10-10 लाख की शादी आ रही है, वो लड़का डॉक्टरी कर रहा है और तुम शादी कहीं कर दो, तुम्हारी लड़की राज करेगी। मैं पागल होगा? जब बताओ मेरी 14-15 साल की लड़की है, हम शादी कर दी है, तो हमने शादी करेंगे, तुम्हें उम्र दिख रही है? अरे कहीं वो बात नहीं कर रहे हैं उम्र, तो फिर वो थोड़ा बहुत तो चल जाता है 2-4 साल, और कहीं तुम्हारी लड़की राज करेगी फिर नहीं, मतलब भेजना नहीं, मतलब शादी कर दो अभी। फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा लालच आने लगा, माँ बाप को लालच ही हो जाता है। अगर तो हमने उन्हें लौटा दो घर से, हमने भैया तुम जाओ, बहुत हमें बार शादी मना नहीं करी गई, शादी की बहुत बार मना करी कि शादी नहीं करें। पापा ने सब सामान फेंक दो, तो गोद भराई के टाइम पे गोद नहीं भरी जा रही थी। बहुत ही ज्यादा उन्होंने जैसे हमें ऐसे वैसे ऐसा बात करके है वो। मम्मी को उन्होंने बहलाया फुसलाया ला आनंद ने कि मम्मी जी हम बहुत अच्छे से रखेंगे, ऊपर वाला कष्ट ना दे, हमारी तरफ से कोई कष्ट नहीं होए। फिर मम्मी ने सोची चलो थोड़ा बहुत है कि थोड़ा बहुत फर्क है उम्र में या कुछ भी हो, चलो आगे चल के इंसान समझदार मिल जाए तो समझ से जिंदगी चल जाता है। अच्छा, तो जिस समय शादी हुई थी आपकी उम्र क्या थी और आनंद की उम्र क्या थी? मेरी तो हम 14 साल के होके 15वीं में चल रहे थे और उनकी उम्र तो हम बता नहीं सकते थे, लेकिन 25-26 उनकी मम्मी ने गलत बोली थी, बोली अंदाज से हाँ, उनकी मम्मी बोली आनंद की, अगर हमने मना किया कि हम शादी नहीं करेंगे, आनंद की उम्र हमें ज्यादा लग रही, बोलने लगी कि जैसे सुनीता बोली कि तुम्हारी लड़की देखने में लग रही है 20 साल की है, 15 साल की, और बोली मेरा लड़का भी 19 साल का है, वो देखने में लग रहा है 25-26 का। पहली बात तो यह है कि उम्र वाली कोई बात ही नहीं है कि अगर वो उम्र में ज्यादा थे तो ज्यादा समझदार भी थे, लेकिन उन्होंने सारी गलती उन्होंने ही करी है। उनकी कोई भी, अगर तुम उम्र में ज्यादा थे तो तुम्हें समझ ज्यादा थी तो तुम पूरी तरीके से अपने घर लेके चल सकते थे, अपनी मम्मी पापा को भी देख सकते थे, अपनी पत्नी को भी देख सकते थे, लेकिन वो बिल्कुल गोबर समझो। हाँ, हम तो यही कहे, हम उसे अच्छा, आपका कहना मानते थे नहीं मानते थे? हमारे कहने मानने वाली कोई बात ही नहीं थी, कहने सुनने वाली कोई बात ही नहीं आई है। वहां डायरेक्ट जाते ही हमारे ऊपर अत्याचार किए जाने लगे। उनके भाइयों ने हमारे संग में जो गलत सलूक किए, तो उनके पापा ने जैसे बदतमीजी की हमारे साथ, भाइयों ने छेड़खानी की। अगर हम कहते कि ऐसे कह रहे तुम्हारे भाई, ऐसे पापा कह रहे तुम्हारे, तो कहते तो क्या कहने दो, कह ही नहीं सकते, मेरे पापा कह ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, तुम झूठ बोलती हो, तुम ऐसा। अच्छा, उनके जैसा कि आपने कहा है बर्ताव सही नहीं था, तो उनके पापा और जो उनके भैया थे किस प्रकार का बर्ताव था? जैसे एक होता है कि जैसे खाना पीना ना देना, एक ऐसा होता है गलत व्यवहार, गलत नजर, क्या थी उनकी? गलत व्यवहार और गलत नजर थी। देखो, खाना पीना वाली, घर गृहस्थी वाली तो बात ही नहीं है, क्योंकि 2-2.5 महीना हम वहां रहे। 2-2.5 महीने में खाने पीने की कोई लड़ाई वाली बात ही नहीं थी। बात केवल वहां पे चरित्र की थी, क्योंकि उन्होंने स्वयं, वो खुद सब लोग हमारे साथ में गलत करते थे और हमें गलत, मतलब हमें चरित्रहीन बताते। हाँ, उनके भाई, उसके पापा, वो सब लोग गलत करते थे हमारे साथ में। उसके पापा तो हमारे बेड पे आके समझ लो लेट गए थे, हमारे साथ में सो गए थे, समझ लो आके लेट के। ये सारी बातें हुई, हम सो रहे थे, आके वहीं लेट गए आके। वैसे ससुर तो हमारे सोता गैलरी में नहीं सोता हुआ इंसान मरे दाखिल हो जाते। हम तो सो गए दिन में, ऐसे हो जाते कि कभी कभी दिन में नींद आ जाता है, तो दिन में हम सो गए। तो ये जो रामवीर हैं, जो आनंद के बाप हैं, ये जिसे हम रमवीरा कहते रहे थे बहुत सारी वीडियो में, इसी वजह से, इन लोगों के कर्म की वजह से हम इनका नाम नहीं सही से लेते, इन्हें गाली देते हैं इस वजह से। क्योंकि अगर इन्होंने अगर हमारे साथ में अच्छा किया होता तो हम इन्हें बहुत सम्मान करते। जब इन्होंने हमारी कोई इज्जत नहीं समझी, हमें बिल्कुल बेपर्दा देखा है, बेइज्जत किया है, तो फिर ये लोग सम्मान के लायक नहीं है, हम इन्हें इज्जत नहीं दे सकते। देखिए, अगर बात कही जाए तो कुछ लोग कहते हैं, मैंने वीडियो देखा है, कमेंट भी देखे हैं और हर कोई देखता है, बहुत से लोग कहते हैं कि ये बहन जो है तरह तरह की गालियां देती है और कहीं ना कहीं नाम जो है, जहां शादी हुई थी वहां पति से लेकर के उनके पिता का भी नाम सही से नहीं लेती हैं। और आपने देखा होगा इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि मेरे बेड पे जो है लेटने की भी कहीं ना कहीं कोशिश की है और लेटे भी, कहीं ना कहीं आपकी रूह खड़ी हो जाएगी। लेट गए थे, अच्छा, लेट गए थे, कोशिश नहीं की। जैसे हम कमरे में अपने सो रहे हैं, तो इसके आनंद के पापा जो रमवीरा जिसे कहते हैं, वो जाके हमारे साथ में लेट गए थे। लेट के, उठ के, बैठ के फिर निकल आए बाहर। फिर जब हमारी आंख खुली, जब हम बाहर गए, तो बाहर भीड़, सब लोग बैठ गए इकट्ठे। सुनीता, उपासना, सुनीता मेरी सास, उपासना मेरी नंद, तो ये सब लोग इकट्ठे बैठे। तो बोल रहे कि बताओ, पापा कमरे में तुम्हारे गए थे, लेटे थे तुम्हारे बिस्तर पर, तुम क्यों नहीं उठ के आई? तो हमने क्या, पहली
पहली बात तो ये, पापा क्यों गए थे कमरे में? तो फिर आनंद ने हमें मारा कि मेरे पापा घर है, क्या वो जा नहीं सकते घर में? तो इस तरीके से हमें मारपीट ऐसा हमारे नहीं साथ होती होता है। थी। मेरे घर में ससुर थे, गैलरी तक जाते थे, कभी अंदर नहीं आए हमारे ससुर। मेरे है? दादा बहुत और अच्छे ये थे। रामवीर तो वास्तव में बहुत ही नीच थे। 50 साल की उम्र है, 55 की। पता है हमसे क्या कहते हैं? तुम उम्र में हमसे बड़ी हुई हो, मुंह ढाकती हो, हमसे ऐसे कहते थे। अरे समधी समधन को रिश्ता है, पर्दा बनाई गई है। आप बहुत अच्छा लगा था। कोर्ट में हम कल बैठे, एक बार निगाह ऐसे करी, दोबारा फिर चौंक गो देख के। देखिए इस तरीके से इनका आरोप है, और कहीं ना कहीं अगर ये वीडियो मेरा माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक जाता है, तो ये जो केस है इनका चल भी रहा है, तो इन जो भी आरोपी हैं उनको कहीं ना कहीं जो है संज्ञान में लेते हुए सजा जरूर मिले, ताकि और जो बहनें हैं वो कहीं ना कहीं समाज में जो है ना सताई जाए, ना उनको प्रताड़ित किया जाए, जिस तरीके से इन्होंने बताया। और ये जब अपने पति से ये बात कहती थी कि कहीं ना कहीं आपके जो घर में सदस्य हैं उनके द्वारा गलत व्यवहार किया जाता है, उनके द्वारा कहीं ना कहीं मुझे प्रताड़ित किया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं जो है उनको इनको ही डांटते थे कि ऐसा नहीं है। और आप अगर जानते हो तो आप ये बताइए, अगर जिस कमरे में बहू किसी की सोती होगी, क्या ससुर वहां जाता होगा? मुझे तो नहीं लगता है जाता होगा। अगर वहां जाता है तो चरित्रहीन वही होता है, ना कि कोई बेटी होती है।